सिलेबरी ग्लैंड के बाद सेकंड हम देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, वे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स, वे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड which are present in the mucous layer of stomach known as gastric gland। ठीक है, स्टमक के म्यूकस लेयर में जो ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है, स्टमक के म्यूकस लेयर में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं उन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है। ठीक, स्टमक के म्यूकस लेयर में ये 4 प्रकार के गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं। पहला है चिप सेल या जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल होता है। ठीक, और ये यूनिसेलुलर है और इनके द्वारा ये 3 प्रकार के सब्सटेंस सीक्रेट होता है। पहला कौन सा सब्सटेंस सीक्रेट होता है बेटे? प्रोएंजाइम सीक्रेट होता है। 2 प्रोएंजाइम यानी 2 इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है। वो कौन कौन से हैं? पहला पेप्सिनोजन, सेकेंड प्रोरेनिन होता है। उसी प्रकार दूसरा सब्सटेंस जो चिप सेल से सीक्रेट होता है वो फर्मेंट होता है, जिसे हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ केस्टल कहते हैं। और ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ केस्टल है विटामिन B12 यानी साइनिकोबालेमाइन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। ठीक, तीसरा जो चिप सेल से सीक्रेट होता है उसे हम गैस्ट्रिक लाइपेज कहते हैं। ठीक, जो लिपिड के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है, लिपिड फैट या ऑयल के डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। तो ये था चिप सेल। दूसरा आते बेटे ऑक्जेंटिक सेल। ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक, जिसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl सीक्रेट होता है। तीसरा गोबलेट सेल या जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे? म्यूकस ग्लैंड कहते हैं। ये यूनिसेलुलर है और इसके द्वारा म्यूसिन या म्यूकस सीक्रेट होता है। और ये म्यूसिन या म्यूकस, ठीक है, इनर लेयर, स्टमक के इनर लेयर के प्रोटेक्शन के साथ साथ उसको चिकना बनाता है, स्लिपरी बनाता है। फोर्थ आता है बेटे अर्जेंटाफिल सेल। ठीक, और अर्जेंटाफिल सेल क्या सीक्रेट करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। H लिखा है ना बेटे, H का मतलब क्या है? हार्मोन होता है, ये सीक्रेट करता है। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं इनमें अभी ये जो 4 ग्लैंड है, ठीक है, इन चारों ग्लैंड्स के द्वारा जो एसिडिक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, इन चारों ग्लैंड्स के द्वारा जो एसिडिक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटे? गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब गैस्ट्रिक जूस एसिडिक है जिसका pH 1.2 से 1.8 होता है और इसका डेली सिक्रीशन पर डे सिक्रीशन कितना होता है? 2 से 3 लीटर होता है। लेकिन क्या अब 24 घंटे में 24 घंटे लगातार ये सीक्रेट करते रहते हैं? नहीं बेटा, इसका जो मैक्सिमम सीक्रेशन होता है कितना? आफ्टर 15 मिनट ऑफ मील, भोजन करने के 15 मिनट बाद इसका मैक्सिमम सीक्रेशन होता है। क्योंकि जैसे ही फूड जो है स्टमक में जाता है, समझ रहे, जैसे ही फूड स्टमक में जाता है
तो सबसे पहले ये जो अर्जेंटोफिल सेल है ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करता है और ये गैस्ट्रिन हार्मोन फिर अदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसको इंड्यूस करता है। किस लिए? ताकि वे अदर ग्लैंड है ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर सके। क्लियर है? अब जो स्टमक आपने देखा थे तीन पार्ट, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक और पाइलोरिक स्टमक से जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है वो स्लाइट एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है, जबकि फंडस से जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है और इसी फंडस पार्ट में ही ये तीनों प्रकार के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट कर रहा है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के पश्चात हम थर्ड पर आते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड पर। ये भी यूनी और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं जो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर में लोकेटेड रहता है। ठीक, और इनके द्वारा, इन तीनों ग्लैंड्स के द्वारा, इसमें कितने पांच प्रकार के इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यानी इंटेस्टाइन में जो है उसे क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। और ये पांच इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुनन, ब्रूनर्स ग्लैंड, पेनिस सेल, पेयर्स पेचेस और गोबलेट सेल है। ठीक, और इन पांचों ग्लैंड्स के द्वारा, ठीक है, जो सब्सटेंस सीक्रेट होता है, इनके जो सिक्रीशन है, इनके जो सिक्रीशन है उसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, या इसी को क्या बोलते हो? सकस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, इन पांचों ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेट होते हैं उसे क्या बोलते हो? इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस या सकस एंटेरिकस कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। तो अभी पिछले बोर्ड में देखा था कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड, तो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड है, ठीक, ये पांच प्रकार के पड़े थे। इनमें से पहला है क्रिप्स ऑफ लिबरकुनन। ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुनन एक मल्टी सेलुलर ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, ट्यूब जैसे होता है और दो विलाई के बीच में स्थित होता है, दो विलाई के बीच में स्थित है और इसके द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट हो रहा है उसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, यानी इस आइज में एंजाइम है। दूसरा जो हमारा आता है वो पेनिस सेल है, दिख रहा है? पेनिस सेल ये किधर है बेटे? विलाई के बेस की ओर स्थित है। भाई इतने पार्ट ये विलाई है तो ये बेस की ओर पेनिस सेल स्थित है और पेनिस सेल के द्वारा एंटेरोक्रिनिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ठीक, और ये एंटेरोक्रिनिन हार्मोन जो है किसको? अदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड को इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन के लिए इंड्यूस करता है। एंटेरोक्रिनिन हार्मोन इंड्यूसेस किसको बेटे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, फॉर सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। जैसे स्टमक में कौन बेटे? गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिक ग्लैंड को डाइजेस्टिव जूस यानी गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के लिए इंड्यूस करता है, वैसे ही एंटेरोक्रिनिन हार्मोन इंटेस्टाइनल ग्लैंड को इंड्यूस करता है। किसके? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशन के लिए। तीसरा देखो बेटे, है ना, बेस से थोड़ा ऊपर है, पेयर्स पेचेस है,
पेयर्स पेचेस एक लिम्फोइड सेल है। पेयर्स पेचेस एक लिम्फोइड सेल है जिसके द्वारा बी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। बी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी का एक इम्यून सेल है जो बॉडी इम्यूनिटी प्रदान करता है। इसका मतलब पेयर्स पेचेस के द्वारा डाइजेस्टिव जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम के स्थान पर क्या बनती है? बॉडी इम्यून सेल का निर्माण होता है। और फोर्थ आते हैं बेटे ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड है जो कहां पर स्थित है? ये म्यूकोसा में नहीं है, ये कहां स्थित है? सब म्यूकोसा में स्थित है। भाई अभी तक सभी ग्लैंड देखो म्यूकस लेयर में है, जबकि ब्रूनर्स ग्लैंड कहां है? सब म्यूकोसा में लोकेटेड है। इसके द्वारा भी इंटेस्टाइनल जूस यानी डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होता है। और फिफ्थ कौन सा है? गोबलेट सेल या म्यूकस सेल, जिसके द्वारा म्यूसिन या म्यूकस सीक्रेट होता है और ये इंटेस्टाइनल इनर लेयर को स्लिपरी बनाता है, स्मूथ बनाने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देता है। अब यहां पर देखो बेटे नीचे एल्कलाइन, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस क्या है? एल्कलाइन जूस होता है। तो एल्कलाइन सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, एल्कलाइन सीक्रेशन ऑफ intestinal gland having digestive enzymes known as intestinal juice या सकस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक, सकस एंटेरिकस का पीएच 8.3 है, ठीक है, न्यूट्रल का है 7 और इसका डेली सीक्रेशन 1 लीटर होता है। यानी 24 घंटे में हमारे इंटेस्टाइन में लगभग 1 लीटर आईजे का सीक्रेशन होता है। इंटेस्टाइनल जूस में बेटे ये 2 प्रोएंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिनोजन और दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन होता है। उसी के साथ साथ एमाइनो पेप्टाइडेजेस और एक और होता है बेटे इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल क्या होता है? लाइपेजेस होता है। ठीक है, तो ये है बेटे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब एक फोर्थ ग्लैंड में आते हैं लीवर या जिसे हम केमिकल फैक्ट्री, ठीक है, लीवर को क्या बोलते हैं बेटे? केमिकल फैक्ट्री या मल्टीपर्पस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो अगले बोर्ड में हम इसका मीनिंग क्लियर करेंगे। अब लीवर जो है लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिसका वेट कितना होता है? 1.6 केजी होता है। ये नॉर्मल वेट है। लेकिन जो पेटू होते हैं, बहुत ज्यादा फूड खाते हैं या बेवड़े होते हैं, उनमें, ठीक है, अल्कोहलिक पर्सन है, उनमें लीवर का साइज सामान्य साइज से बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हीपेटोमेगेली कहते हैं, यानी इलार्जमेंट या स्वलन, इलार्जमेंट या स्वलन ऑफ लीवर। लीवर का कलर रेडिश ब्राउन है और ये कहां लोकेटेड है बेटे? लीवर जो है अपर एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है, अपर साइड में डायाफ्राम के नीचे राइट साइड स्थित है। ये लिखा हुआ बेटे located in the right side of upper abdominal cavity that is just below the diaphragm। यहां पर देखिए लीवर, ठीक है, तो लीवर को मैंने बताया था कि क्या बोलते हैं? केमिकल फैक्ट्री या मल्टीपर्पस ऑर्गन भी कहते हैं। अब लीवर को केमिकल फैक्ट्री क्यों कहते हैं? लीवर को केमिकल फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि लीवर जो है, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के केमिकल के सिंथेसिस और ब्रेकडाउन दोनों प्रोसेस को ऑपरेट करता है। हमारा जो लीवर है ये हमारे बॉडी में वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल के सिंथेसिस के साथ साथ उसका
ब्रेक डाउन भी करते तोड़ता है, ठीक है। अर्थात लीवर इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स, ठीक। और सच केमिकल्स आर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, डाइजेशन, excretion, blood circulation. Therefore, liver is called as a chemical applicator. दूसरा बेटे लीवर को हम मल्टीपर्पस ऑर्गन क्यों कहते हैं? मल्टीपर्पस ऑर्गन यानी जो बहुत सारे फंक्शन, लीवर एक है हमारे बॉडी में, लीवर एक है लेकिन वो बहुत सारे फंक्शन को अकेले ऑपरेट करता है। अब वो फंक्शन कौन कौन से, चाहे रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ब्लड सर्कुलेशन हो या अनेक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो, इन सब को अकेले लीवर ऑपरेट करता है। इसलिए से क्या बोलते हैं? मल्टीपर्पस ऑर्गन। हर चीज को काम, हर प्रोसेस को ये ऑपरेट करता है, ठीक। अब आते बेटे लीवर के स्ट्रक्चर की बात है, ठीक है। तो लीवर वास्तव में लार्जेस्ट लोब्यूलेटेड, समझ रहे, ग्लैंड होता है जो 4 लोब्स के बने होते हैं। हमारी अपनी लीवर की बात करें, राइट लोब जो सबसे बड़ा है, दूसरा लेफ्ट लोब, तीसरा क्वाड्रेंट और चौथा कॉर्डेट जो सबसे छोटा है। इसी के साथ साथ लीवर में एक और क्या चीज होता है? गॉल ब्लैडर होते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है। अब आते हैं ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये क्या है? क्वाड्रेंट और कॉर्डेट, ये 4 लोब है। चारों लोब से, चारों लोब में क्या बनता है बेटे? बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, समझ रहे? यानी यहां पर क्या लिखे? ऑल 4, ठीक है, ऑल 4 लोब्स क्या करता है? सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करेगा? बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, ठीक। और ये इनके द्वारा जो बाइल जूस सिक्रेट होते हैं वो उन्हीं से निकलने वाले भरे लीवर से एक एक ट्यूब निकल रहा है बेटे, जिसे क्या बोलते हो? हिपेटिक डक्ट। और ये चारों हिपेटिक डक्ट मिलकर क्या बनाता है? सिंगल सिस्टिक डक्ट बनाता है। और ये सिस्टिक डक्ट कहां ओपन होता है? गॉल ब्लैडर। यानी लीवर के चारों लोब में जो बाइल जूस बनता है वो हिपेटिक डक्ट के द्वारा कहां जाएगा? सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट के द्वारा कहां जाएगा? गॉल ब्लैडर। और इस गॉल ब्लैडर में बाइल जूस अस्थायी यानी टेम्पररी स्टोरेज होते हैं। और एक गॉल ब्लैडर में लगभग एक समय में 60 ml बाइल जूस स्टोर रहता। कप सिरप की शीशी देखे ना बेटे, छोटी शीशी 60 ml का आता है। तो वैसे बेटे इस गॉल ब्लैडर के अंदर एक टाइम में लगभग 60 ml बाइल जूस स्टोर होता है, समझ रहे? अब इसी से यहाँ बाइल जूस स्टोर होता है, तो ये बाइल जूस एलिमेंट्री कैनाल में किसके द्वारा जाता है? ये दिख रहा है, बाइल डक्ट के द्वारा जाता है, ठीक। अब इस लीवर जो 4 लोब बने हैं इसके अंदर है क्या, ठीक। तो इंटरनली उसका सेक्शन काट कर देखते बेटे तो मिलता है कि लीवर के अंदर अनेक हेक्सागोनल लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। और ये हेक्सागोनल लोब्यूल एक है ना कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा घिरे होते हैं। और उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हो? ग्लीसन्स कैप्सूल कहते हैं। उसी प्रकार जो हेक्सागोनल लोब्यूल्स बोल रहे हैं उसमें 2 प्रकार के सेल्स हैं, एक हिपेटिक सेल है या जिसे हम लीवर सेल कहते हैं, और दूसरा क्या है? कफर सेल्स होते हैं। और तीसरा चीज क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं जिसे हम साइनोसॉइड कहते हैं। क्लियर है? चलिए अभी आपको बताया था बेटे कि लीवर, ठीक है, किसके बने हैं? लोब्यूल्स के बने हैं और साइनोसॉइड के होते हैं।
तो लीवर के इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीवर के अंदर अनेक हेक्सागोनल लोब्यूल्स पाए जाते हैं और हेक्सागोनल लोब्यूल के बाहर ये कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग पाया जाता है और ये कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हो, ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई होता है जिसे हम साइनोसॉइड कहते हैं। लीवर से, ठीक है, यानी लोब्यूल्स के अंदर दो प्रकार के सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स होते हैं। एक होता है हेपेटिक सेल और दूसरा क्या होता है, कपर सेल्स होती हैं। आइए देखते हैं पहले हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल्स के द्वारा एल्कलाइन बाइल जूस का सिक्रीशन होता है, जबकि दूसरा है कपर सेल्स। कफर, कफन नहीं, कफर सेल ये फेगोसाइटिक सेल होता है, मैक्रोफेजिक होता है और जो भी माइक्रोब्स लीवर में चला जाता है, ठीक है, उसको इंगल्फ कर लेते, पकड़कर खा जाता है। तीसरा है गॉल ब्लेडर, ठीक है, तो ये गॉल ब्लेडर स्मॉल डिस्टेंसिबल यानी फैलने वाला ग्रीनिश बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, और ये टेम्पोरली क्या करता है, बाइल जूस का स्टोरेज करता है। एक बार में ये गॉल ब्लेडर लगभग 60 ml बाइल जूस का सिक्रीशन करते हैं, ठीक। और गॉल ब्लेडर कहां पर नहीं होता है, रेट है, हॉर्स है और कुछ बर्ड्स है, इनमें गॉल ब्लेडर नहीं होता है। एक चीज और बता दो बेटे कि बाइल जूस जो है, ये बाइल जूस है, ठीक है, इसका जो सिक्रीशन है 600 ml से 1200 ml पर डे सिक्रीशन होता है। क्लियर हो गया? एक दिन में हमारे बॉडी में कितने बाइल जूस सीक्रेट होते हैं? 600 ml से 1200 ml सीक्रेट होता है। अब आते बेटे कि बाइल जूस है क्या? दी एल्कलाइन ग्रीनिश विस्कस स्टिकी फ्लूइड, दी एल्कलाइन ग्रीनिश, ठीक है, एल्कलाइन ग्रीनिश विस्कस स्टिकी फ्लूइड सीक्रेटेड बाय लीवर, तो उसे हम बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस का जो टेस्ट है, स्वाद बेटे कड़वा होता है, बीटर होता है। कई बार देखो कि जैसे तेज बुखार रहता है, टाइफाइड वगैरह, मलेरिया वगैरह, और उल्टी हो जाते हैं तो पूरे गले में कड़वा कड़वा हो जाता है। तो एक्चुअल में उस समय बेटे मैक्सिमम बाइल जूस का सिक्रीशन है। ये एल्कलाइन होता है जिसका पीएच कितना होता है? 8 होता है। बाइल जूस का पीएच कितना है? 8 है। बाइल जूस एक नॉन एंजाइमेटिक जूस है। इसका मतलब यह है कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक। बाइल जूस के कंपोनेंट, उसमें बेटे बाइल जूस में वाटर के साथ साथ 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक है बाइल पिगमेंट होता है और दूसरा बाइल साल्ट होता है। इसमें 2 बाइल पिगमेंट होता है, एक बिलिरुबिन और दूसरा बिलिवर्डिन होता है। बिलिरुबिन और दूसरा बिलिवर्डिन होता है। इन दोनों पिगमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है, डेड आरबीसीएस यानी रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकिंग से होता है। और यही दोनों पिगमेंट है जो फीसस है, ठीक है, फीकल मटेरियल या जिसे आप लेट्रिन कहते हैं, उसको कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है बेटे बाइल साल्ट। 2 मेन बाइल साल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टार्कोलेट होते हैं। और इसी बाइल साल्ट के कारण बाइल जूस का जो नेचर है कैसे होते हैं? डिटर्जेंट के जैसे होते हैं। अब आते हैं बाइल जूस का फंक्शन। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है बेटे, इसलिए बाइल जूस डाइजेशन नहीं करेगा, लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है। अब वो कैसे हेल्प करता है?
पहला पहला बेटे, ये बाइल जूस मेक्स मीडियम एल्कलाइन इन द इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए मीडियम को एल्कलाइन करता है, यानी पीएच को बढ़ा देता है। दूसरा, जो भी ऑयल है, लिपिड है, उसका इमल्सिफिकेशन कर देता है। इमल्सिफिकेशन आगे आएगा बेटे लेक्चर में, ठीक है। और आगे चलते हैं, प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। समझ रहे बेटे, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भाई फ्रूट खाते हैं तो बाइल जूस भी जाकर मिलता है, तो उसमें माइक्रोब्स को ग्रोथ नहीं होने देता है, यानी बाइल जूस एलिमेंट्री कैनाल में एनवायरनमेंट कैसे बना देता है, अनफेवरेबल बना देता है। और फोर्थ है, प्रिवेंट्स पुट्रेफैक्शन, यानी जो भी फूड है उसका डीकंपोजिशन यानी सड़ने गलने नहीं देता है। भोजन को एलिमेंट्री कैनाल में सड़ने गलने नहीं देता, क्योंकि भोजन एलिमेंट्री कैनाल में किस लिए, डाइजेशन के लिए गया है, एब्जॉर्प्शन के लिए गया है, सड़ने गलने के लिए नहीं गया। ओके, अब आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ लीवर। लास्ट हेडिंग है वो है फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या क्या फंक्शंस है ये चलते हैं। लीवर का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन होता है वो है सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस। पहला जो फंक्शन है बेटे लीवर का, सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस होता है, ठीक। दूसरा जो होता है बेटे वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स है या लिपिड्स है, ये इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरा जो है बेटे, दिस इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑफ क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, इनके मेटाबॉलिज्म को ऑपरेट करता है। चौथा है बेटे ये मेंटेन, ठीक है, ग्लूकोज लेवल इन, कहां पर, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अब कैसे करते बेटे, बाय टू प्रोसेस के द्वारा, दो प्रोसेस के द्वारा हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है। पहला जो प्रोसेस है वो है, पहला कहलाता है बेटे ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बेटे, एक्सेस जो ब्लड ग्लूकोज है, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज है, इसको किसमें चेंज कर देता है, ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। किसके द्वारा, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा। दूसरा प्रोसेस है बेटे वो है ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है। दूसरा कौन सा है, ग्लाइकोजेनेलिसिस। और इसमें बेटे जो ग्लाइकोजेनेलिसिस में है, ठीक है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है, यानी ऑन लो ब्लड क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या करते हैं बेटे, ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, इसे समझ में, हमारा ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर रहता है, लीवर में, ठीक है। तो स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है इसे ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ठीक। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनोलिसिस कहते हैं। और ये किसके द्वारा होता है बेटे, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो अगर हमने खाना खाया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है बेटे,
तो एक्सेस ग्लूकोज है, ठीक है, उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। समझ में? क्योंकि अच्छा, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है बेटा? जो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल है ये 80 mg से 100 mg, ठीक है, पर 100 ml ब्लड होता है। तो ये इस प्रकार ये मेंटेन करते रहता है। तो आगे चलते बेटे, क्या करा? तो एक्सेस ब्लड ग्लूकोज हो गया, उसको इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और जब हम बहुत समय से भूखे हैं तो उस समय ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, तो लीवर में जो पहले से स्टोर्ड है ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में किसके द्वारा चेंज कर देता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन्स के द्वारा चेंज कर देता है। तो ये था बेटे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, यानी ये दो प्रोसेस को ऑपरेट करता है। ठीक, फिफ्थ के बाद 6 आते हैं, ठीक है, क्या करते हैं बेटे? स्टोरेज ऑफ, क्या स्टोर करता है? ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स, इन दोनों का स्टोरेज करता है। सेवंथ फंक्शन देखे बेटे, लीवर, ठीक है, इज द ऑर्गन ऑफ हीट प्रोडक्शन, ठीक है, ये जो लीवर है ये क्या काम करता है? हीट प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है, हीट प्रोडक्शन करता है। फिर एट देखिए, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ कॉपर है, स्टोरेज ऑफ कॉपर है, कॉपर प्लस आयरन, ठीक है, स्टोरेज ऑफ कॉपर एंड आयरन प्लस विटामिन ए, डी, ई और के। समझ रहे? ये क्या करते हैं बेटे? इन कॉपर है, आयरन है और विटामिन ए, डी, ई के, इनका स्टोरेज भी लीवर करता है। 9th पॉइंट देखिए, ये क्या करता है बेटे? कैरी आउट, क्या करता? लाइपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस, ठीक है, लाइपोजेनेसिस यानी लिपिड प्रोडक्शन करता है। समझ में? लिपिड प्रोडक्शन करता है। 10th पॉइंट देखिए, सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए या जिसे क्या बोलते हैं बेटे? रेटिनॉल कहते हैं। इसका प्रोडक्शन लिवर में होता है और कहां से होता है? फ्रॉम केरोटीन से होता है। क्लियर है? चलिए फिर आता है बेटे 11 फंक्शन लीवर का, डीएमाइनेशन। क्या करता है बेटे? डीएमाइनेशन का काम करता है। डीएमाइनेशन यानी जो हार्मफुल एमिनो एसिड है उससे अमोनिया को अलग कर देता है। समझ रहे बेटे? यानी दिस इज द रिमूव आउट, किसको बेटे? NH3 फ्रॉम, कहां से? हार्मफुल एमिनो एसिड से, ठीक। और यानी कि क्या काम हुआ? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। यानी पॉइजनस सब्सटेंस है, पॉइजनस सब्सटेंस का नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्सन डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। तो ये डिटॉक्सिफाई करता है। 12th पॉइंट देखिए बेटी, ये क्या करता है? ऑर्निथिन, ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, किसके लिए बेटे? फॉर,
यूरिया फॉर्मेशन के लिए ये ऑपरेटर जो अमोनिया बना है, ठीक है, इसको ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा किसमें चेंज कर देता है? ये यूरिया में चेंज कर देता है। समझ रहे बेटे? ये यूरिया में चेंज कर, यानी अमोनिया पॉइजनस होता है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है, उसको कम पॉइजनस यूरिया में चेंज कर देता है। और आपको मालूम है यूरिया हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, यानी यूरिन में मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कौन होता है? यूरिया होता है। ठीक, इसके साथ साथ 13 फंक्शन देखिए, ठीक है। 13 क्या बेटे? दिस इज द सिंथेसिस ऑफ किसका बेटे? प्रोथ्रम्बिन एंड किसका बेटे? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दो केमिकल बनाता है बेटे, और दोनों किसके लिए जरूरी है? नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। समझ रहे बेटे? लीवर, ये जो प्रोथ्रम्बिन है, प्रोथ्रम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है। इन दोनों का सिंथेसिस कहां पर होता है? लीवर में होता है। 14 फंक्शन देखें बेटे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ क्या होता है? हिपेरिन बेटे एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, यानी हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। तो हिपेरिन यानी एंटी ब्लड कोएगुलेटिंग क्या है? एजेंट होता है। क्लियर है? चलिए फिर क्या है बेटे? 15 देखें, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ डेड आरबीसीएस को ये डिग्रेड कर देता है। किस लिए करता है बेटे? बाइल क्या बनाता है? टू फॉर्म बाइल पिगमेंट बनाता है। बिलिरुबिन और बिलिरुबिन 16 फंक्शन देखें लीवर का। क्या करते बेटे? 8 एज इरिथ्रोपोएटिक आर्गन यानी आरबीसीएस, यानी इरिथ्रोपोएटिक कहिए या क्या बोलते हैं बेटे? हीमोपोएटिक आर्गन। समझ रहे? यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम मदर के पेट में थे, उस समय ब्लड का फॉर्मेशन कहां होते थे? लीवर में होते थे। तो ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को हीमोपोइसिस कहते हैं। ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन या आरबीसीएस का फॉर्मेशन कहां होता है? कहां होते थे? लीवर में। तो ये हीमोपोएटिक आर्गन, यानी मैं मीनिंग लेते तो बेटे ब्लड फॉर्मेशन का काम करते थे। और 17 पॉइंट देखे बेटे, लीवर 8 एज क्या काम करता है? हीमोलिटिक आर्गन का भी काम करता है, क्योंकि डेड सेल्स हैं या डेड आरबीसीएस है, उनको डिस्ट्रक्ट कर देता है, नष्ट करने का काम करता है। अब जगह भी खत्म हो गई बेटे, अभी 4-5 फंक्शन और बचे हैं। तो ये था लीवर के फंक्शन। क्लियर है?